नमस्ते दोस्तों। सनातन धर्म में करवा चौथ सुहागिनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार माना गया है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने हाथों में मेहंदी रचाकर, चूड़ी पहनकर व 16 श्रृंगार कर पूरे दिन निर्जला उपवास करके अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। खुद सारा दिन भूखी रहकर अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की प्रार्थना करने वाली भारतीय नारी को दिल से नमन। सबसे पहले करवा चौथ का व्रत शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ने भोलेनाथ के लिए किया था। करवा चौथ व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इसलिए सुहागिनें अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना के लिए ये व्रत रखती हैं और देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। इसके अलावा ये भी कथा है कि एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा, तो युद्ध में लाख उपायों के बावजूद भी देवताओं को सफलता नहीं मिली। तो ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ का व्रत करने को कहा था। करवा चौथ व्रत की पूजा के लिए हमें कुछ आवश्यक सामग्री की जरूरत होती है, जैसे कि करवा माता की मूर्ति या फोटो, मिट्टी या तांबे का करवा, पान, कलश, फूल, हल्दी, चावल, मिठाई, फल, शक्कर या बूरा, रोली, कुमकुम, मोली, दक्षिणा के लिए पैसे। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को सूर्य के उदय होने से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के पूजा स्थान को साफ स्वच्छ कर लेना चाहिए। फिर करवा चौथ माता की फोटो रखें, चौकी पर एक करवा रखें। करवे में पहले गेहूं, चावल या शक्कर भर ले। माँ गौरी की चुनरी या कपड़े रखें और समस्त सुहाग की सामग्री रखें। करवे पर स्वस्तिक बनाए, फल रखें, फूल अर्पित करें और कुछ पैसे अर्पित करें। भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए करवा चौथ व्रत का संकल्प लें। गणेश जी से पूजा प्रारंभ करके करवे का पूजन करें। फिर दोपहर में 4 बजे के आसपास हाथ में चावल के दाने लेकर करवा चतुर्थी व्रत की कथा सुने या पढ़े। कथा सुनने के बाद चावल के दानों को साड़ी के पल्लू के छोर पर बांध लें या किसी बर्तन में संभाल कर रख दें। इसके बाद रात्रि में चांद निकलने की प्रतीक्षा करें। जब चांद निकल जाए तो चंद्रदेव का पूजन करें और साड़ी के छोर में बंधे चावल के दाने निकालकर उन्हें अर्घ के साथ चंद्रमा को अर्पित करें। फिर छलनी में से पति का चेहरा देखें और पति के पैर छुएं। इसके बाद पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलें और भोजन ग्रहण करें। पूजा में उपयोग किया हुआ करवा और माँ गौरी का सारा श्रृंगार सास या सास के समान किसी सुहागिन महिला को भेंट करें। कथा। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। सभी भाई अपनी बहन से अत्यंत स्नेह करते थे। बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया गया। कार्तिक की चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले ही भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की यह वेदना असहनीय थी, अतः वे कुछ उपाय सोचने लगे। उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर बहन न मानी। तब भाइयों ने स्नेहवश पीपल के वृक्ष की आड़ में प्रकाश करके कहा, देखो चंद्रोदय हो गया, उठो अर्घ देकर भोजन करो। बहन उठी और चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करने के लिए बैठ गई। पहला टुकड़ा मुंह में डालते ही उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा मुंह में लिया तो उसमें बाल आ गया और जैसे ही उसने तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की तो उसके पति की मृत्यु का समाचार आ गया। वह रोने चिल्लाने लगी। देवयोग से इंद्राणी देवदासियों के साथ वहां से जा रही थी। रोने की आवाज सुनकर वो वहां गई और उससे रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कह सुनाया। तब इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पूर्व ही अन्न जल ग्रहण कर लिया, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। अब यदि तुम मृत पति की सेवा करती हुई
12 महीनों तक प्रत्येक चौथ को विधि पूर्वक व्रत करो। फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी, शिव, गणेश, कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करो और चंद्र उदय के बाद अर्घ देकर अन्न जल ग्रहण करो तो तुम्हारे पति अवश्य जीवित हो उठेंगे। ब्राह्मण कन्या ने अगले वर्ष 12 माह की चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका मृत पति जीवित हो गया। करवा माता की जय हो, गौरी शंकर की जय हो। कथा। देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगरमच्छ को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा की स्थिरता के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवनदान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की जय हो, गौरी शंकर की जय हो।